एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ की पावरफुल ब्लेसिंग्स। तो इस ब्लेसिंग्स में माँ काली आपको क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव है। सो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। रिमेंबर एक चीज़, डिवाइन फेमिनाइन के गाइडेंस टाइमलेस है, मतलब ये कभी भी आप देख सकते हो और ये गाइडेंस एज अ पथवे की तरह आप यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि सिर्फ आज के लिए ये गाइडेंस देख रहे हो, नहीं, ये आपके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में है। तो जब भी कोई सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो, अगर कोई भी गाइडेंस याद आप रख पा रहे हो या फिर कोई भी गाइडेंस आपको याद आ रहे हो, आपको समझ लेनी चाहिए कि वो गाइडेंस उस समय के लिए है। सो इस एवरी डे जो मैं काली एनर्जी रीड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ उसी दिन के लिए सुनना है। ओके, एवरी डे जब भी आपको मेरा वीडियोस दिख जाएगा या फिर मेरे बात आपको जहन में आ जाएंगे, सो इसका मतलब यही है कि काली माँ उस चीज़ को आपको बोल रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे हूँ, तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई ओरिजिनल जो साइकिक पर्सन है वो आपको अप्रोच नहीं करते, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल from universe. Okay, let's see. माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए, माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए, माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, वाओ, सच अ नाइस कार्ड टू गेट, ब्लू तारा माँ। वेल, यू नो, आज सबसे इम्पोर्टेंट डे क्या है? रथ यात्रा। जैसे कि चैरियट के कार्ड हम लोग टैरो में भी देखते हैं ना। ब्लू तारा माँ क्या कर रहे हैं? ये आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम से ये छुटकारा दिला रहे हैं। ओम तारे तू तारे तुरे स्वाहा, ये जो सिंपल मंत्र है, ये मंत्र आपको ना सारे नेगेटिविटी के चंबल से बाहर लेके आते हैं। और ब्लू तारा माँ क्या आपको कहते हैं कि फ्यूचर देखिए, एक न्यू डॉन आ रहा है। यू नो, आपके सामने नए गोल्स आ जाएंगे। माँ आपको एक अलग जोन पे लेके जा रहे हैं। बट ब्लू तारा माँ के साथ साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन है? मान लीजिए कि आप एक टफ डे स्पेंड किए हो, बहुत काम किए हो, बहुत झगड़ा किए हो, बहुत लड़ाई किए हो, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे आ रहे हैं, उस डे पे आप बैठ के सोच रहे हो कि अब क्या। Now, what is going to be the next? What is going to be the next blessings? What is next? What would be your next action? ये सारे बात माँ आपको समझा रहे हैं। सो क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये एज अ टू डू लिस्ट की तरह आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि ब्लू तारा माँ आपको क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर के लिए और कॉन्स्ट्रक्टिवली सोचिए, और भी नेगेटिव थॉट्स के बारे में एकदम ही मत सोचिए। ऐसे और भी नेगेटिव थॉट्स है आपके अंदर, उसको भी रिमूव कीजिए ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि ब्लू तारा माँ एक टीचर है, तो ये आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप पास्ट को हटा सकते हो, कैसे आप और स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो आई कुड फील कि आप बहुत एडवांस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, या मंत्र जपा कर रहे हो, या फिर मंदिर पे गए हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन के साथ बात कर रहे हो, या फिर ग्रुप में हो, बिकॉज आप अभी एक प्रॉपर स्पिरिचुअल हीलिंग को फॉलो कर रहे हो, और वो हीलिंग आपके अंदर से आ रहे हैं। सिर्फ गूगल या फिर कोई सोशल मीडिया को आप देख के कुछ नहीं कर रहे हो, आप अंदर से अपना स्पिरिचुअल पथ को चूज कर पा रहे हो। डेफिनेटली आपने कुछ डिसाइड किए हो, डेफिनेटली माँ के साथ आप कुछ बात की हो, डेफिनेटली आप सपने देखे हो, डेफिनेटली आपको चैनल मैसेज मिला है। और यू नो, ये जो अब हम क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ कि टैरो, ओरेकल, ये सेल्फ लर्निंग के टूल्स है। आप कुछ भी चीज़ सीख नहीं सकते हो, वो आपके सामने आते हैं। क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, टैरो आपको अट्रैक्ट करेंगे सही टाइम आने में, और वो आ जाता है। हमारे सब के लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब टैरो, ओरेकल आ जाएगा। सो डेफिनेटली यू आर अ साइकिक। ब्लू तारा में आपको बोल ही रहे कि आप एक इनबॉर्न साइकिक हो, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है। यस, आपके रैशनल माइंड ये चीज़ को झुटलाते हैं कि नहीं बाबा, ये सब में नहीं जाना है, मैं तो कॉर्पोरेट कल्चर पे जाऊंगा, ये जाऊंगा, वो जाऊंगा। बट ब्लू तारा माँ आपको एक कंफर्म मैसेज दे रहे हैं कि भले आप एक कॉर्पोरेट टाइकून बन जाओ, उसके बावजूद भी आपका एक डीप रूटेड स्पिरिचुअल पथ है।
ये आपके एंसेस्टर्स से मिला है, आपका एक ऐसे एंसेस्टर्स थे पास जो गुजर गए हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे, जिसके साथ वहाँ का एक गहरा संपर्क था। सो एंसेस्ट्री से आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहा है, पास्ट लाइफ से आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहा है। आप एक बहुत ही सटीक नए मतलब बहुत ही सटीक एंड मोरली एथिकली करेक्टेड पर्सन हो। कुछ ऐसे डिसीजंस आप लिए हो जो माँ, जिसकी वजह से माँ बहुत खुश है। आप कुछ ऐसे सेल्फलेस सैक्रिफाइसेस किए हो जिसके वजह से माँ बहुत प्राउड फील करे। और ब्लू तारा माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि हीलिंग आपके लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ब्रेकअप से गुजर रहे हो सकता है बहुत टायर्ड फील कर रहे हो सकता है कि कुछ उम्मीद नहीं बचाए हो। वेट, इसी के लिए ही तो हीलिंग। ओके, सो तारा माँ एक लैडर की तरह है, एक सीढ़ी की तरह है जो आपको जंप करने में मदद करेंगे। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ हेल्प इज कमिंग। ये स्पिरिचुअल हेल्प हो सकता है, मेंटल हेल्प हो सकता है, ये एक फ़ोन कॉल हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जॉब हो, चाहे जो भी हो। इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि जो आपकी ज़रूरत है, जो एलिमेंट्स आपकी ज़रूरत है, वो माँ आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि माँ आपके फ्यूचर को ब्राइट बना रहे हैं। माँ आपके लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाए हैं। आप माँ के हाथ को पकड़े हो, आप माँ के साथ बात किए हो, माँ आपके साथ बात करते हैं और ये बात आप भी मानते हो। आपके अंदर में भी एक स्पिरिचुअल आग है, आपके अंदर में भी एक स्पिरिचुअल सूरज है, एंड दैट इज कॉलिंग यू। आपके मन आपको कुछ कह रहे हैं। क्या आप एक क्रॉस रोड में हो? क्या आप एक बहुत बड़े डिसीजंस लेना चाहते हो और आप समझ नहीं पा रहे हो? वेल, आप ऑलरेडी समझ रहे हो। यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। हाँ, डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये पथ अननोन है, बट आप अपने लॉजिकल माइंड से बहुत क्लियर हो और इसीलिए शायद आप डिसीजंस लिए हो कुछ हटके करने के लिए। हो सकता है आप फैमिली से डिटैच्ड हो रहे हो सकता है कि समाज से डिटैच्ड हो रहे हो, बट फॉर द सेक ऑफ योर ओन सोल यू आर टेकिंग दिस डिसीजंस। आज आप कुछ डिटैच्ड होके सोच रहे हो। आज आप सिर्फ माँ के बेटी या फिर माँ का बेटा होके सोच रहे हो। आज आप किसी और के दोस्त, किसी और के हस्बैंड, किसी और के वाइफ, किसी और के बेटा या फिर बेटी नहीं। आज आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन के सोच रहे हो कि क्या आपको करना चाहिए, कितना सेल्फलेस आपको होना चाहिए। सो डेफिनेटली फॉर द फ्यूचर आप कुछ सेविंग्स कर रहे हो, फॉर द फ्यूचर आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो, फॉर द फ्यूचर आप कुछ प्लान कर रहे हो। और ये फ्यूचर प्लानिंग माँ आपको बोल रहे हैं कि आप सही तरीके से कर पाओगे, क्योंकि पास्ट में शायद वो एक्सपीरियंस आपके अंदर नहीं था, अब आपके अंदर वो एक्सपीरियंस है। पास्ट में आपको वो ज्ञान नहीं था, अब आपके अंदर वो ज्ञान है। आप अभी बहुत मैच्योर हो गए हो। सो दोबारा वो पास्ट के मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। आई थिंक दैट यू आर रेक्टिफाइंग योर सेल्फ, एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रेक्टिफाइड योर सेल्फ। लाइक आप खुद को सुधार लिए हो सकता है कि कोई रॉन्ग पर्सन फिर से आया था और उसको कट ऑफ किए हो, कोई रॉन्ग ख्याल आपको फिर से आया था, उसको अभी अब कट ऑफ किए हो। ओल्ड पुराने पैटर्न की तरफ घूमने की कोशिश कर रहे थे, या फिर मन आपको बार बार बोल रहा था कि चलो पास्ट के कंफर्ट जोन में चल जाते, वही तो बहुत आसान है, बट फिर भी आपने खुद को रोक रहे हो। बार बार आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो खराब एनर्जीज, खराब लोग, खराब सोल पर्पस, खराब चीज़ से। खराब सोल पर्पस मतलब क्या है? जो हमारे सोल पर्पस नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट हम उसी को सोल पर्पस मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो किस बेसिक पे कर रहे हैं? क्योंकि वो उस गलत काम को ही सही मान रहे हैं, और वो मंद बुद्धि होके बैठे क्योंकि उनको डिवाइन सपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपने ईगो के द्वारा ये सब काम कर रहे। उनको लग रहा है कि वो बहुत सही काम कर रहे, इसीलिए तो वो ये सब गलत काम कर रहे, राइट? सो क्या है, पथ बिगड़ गया था, लड़खड़ा गया था, फाउंडेशंस बिगड़ गया था। वहाँ से माँ आपको उठा के लेके आ रहे हैं, जैसे एज अ गुड टीचर आपको लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे बिठा रहे हैं, क्योंकि वो आपके अंदर वो पोटेंशियल देखे हैं। आपको माँ बार बार मदद कर रहे हैं, जैसे कि सजेशंस देना। मान लीजिए कि वो एक टीचर है और वो जानते हैं कि आपके दोस्त बहुत खराब है, बट आपके अंदर वो स्पार्क्स है, इसीलिए बार बार वो आपको प्रोटेक्ट करते, बार बार डांटते, बार बार आपको बोलते हैं कि फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, और आप सुनते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट। लोग सुनते नहीं, आप सुनते हो, एंड दैट इज वाई माँ इज ट्राइंग टू हेल्प यू। माँ इज हेल्पिंग यू होल हार्टेडली, एंड सून आपको ये चीज़ दिख जाएगा कि हाँ,
रिलीज करके सही किया, छोड़ के सही किया, कट ऑफ करके सही किया, ये वाले रियलाइजेशंस आ रहा है कि हाँ अगर जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, अगर चूज कर लेता तो बहुत बड़ा पछतावा होता, नहीं किया, थैंक गॉड नहीं किया। आई थिंक ये वाले चीज़ आ रहे क्योंकि पास्ट को आप एक्सेप्ट नहीं किए हो, पास्ट में कोई गलत पर्सन कोई गलत प्रस्ताव दे रहे थे उसको आप एक्सेप्ट नहीं किए हो, यहाँ तक कि फैमिली को भी आप रोके हो। ओके, तो हीलिंग मिला है आपको, बहुत कैओटिक हो गए थे आप, या फिर मिल जाएगा हीलिंग। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या है। भुवनेश्वरी माँ, यानी कि अंदर के डार्कनेस चला जा रहा है, क्लियर कट ट्रूथ बाहर आ रहे है, और सच्चाई क्या है? खूबसूरती। खूबसूरती क्या है? सच्चाई। ब्यूटी इज द ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। सो यहाँ पे क्या है कि जब हम साइन मांगते हैं, ढूंढते हैं, किसी भी पर्सन को सब कुछ मान लेते हैं। पहले जो लोग टैरो करते हैं ना, टैरो से बहुत डरते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि टैरो के अंदर मैजिक है और टैरो हमेशा ही बहुत डरावनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैजिक बहुत ख़राब है, कुछ लोग मैजिक को अभी भी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इस साइकिल को समझ नहीं पा रहे, वो अभी भी फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे। वेल, भुवनेश्वरी माँ ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, और ये क्वेश्चंस का जवाब है कि जितना ज़्यादा आप साइंटिफिक हो जाओगे, जितना ज़्यादा आप सच को मानोगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बीइंग को एक्सेप्ट करोगे, एंड जितना ज़्यादा आप खुद की स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। सो मंत्र चैंटिंग से आपका कुछ नहीं हो रहा है, उस मंत्र के अर्थ को आप समझ रहे हो, आपके सोल समझ रहे हैं, इसीलिए आपका हो रहा है। ओके, लाइक बात ये है कि आप पहले छोटे छोटे चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, अभी आपको पता है कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का धर्म क्या है, जीवन का मोक्ष क्या है। सो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 हैंड्स है काली माँ का, यही है भुवनेश्वरी देवी, यही है द होल वर्ल्ड। काली माँ का 4 हाथ है, और यही आपको बात बोल देते हैं कि इस साइकिल के अंदर आपको मोक्ष मिल रहा है। अभी आप वो छोटे छोटे चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप क्रिस्टल क्लियर हो, आपके कॉन्शियस माइंड में पता है कि ये सही है और इसके लिए ये करना होगा और वो गलत है। सो लोग हमेशा कहते हैं कि वाई आई मेट विद द रॉन्ग पर्सन, क्यों बुरा हुआ? क्योंकि बुरा पर्सन, बुरे लोग, बुरे चीज़ हमारे आई ओपन कर देते। तो आई ओपनिंग ट्रूथ आपके सामने है, और वो चीज़ को आप समझ रहे हो आज। सो आप अपने कॉन्शियस माइंड के साथ अपने जीवन को समझ रहे हो कि माइंड क्या है, जीवन क्या है, लोभ क्या है, अहंकार क्या है। सो ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, बट साथ ही साथ जो लोग डरते हैं काली माँ से, वो लोग काली माँ को प्यार कर रहे हैं, यानी कि डिटैचमेंट को प्यार कर रहे हो, अनसर्टिनिटी को प्यार कर रहे हो, क्योंकि आपको तो पता है कि माँ आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। सो लोगों के नज़र में क्या है? अनसर्टेन है, अंधेरा है, बट आपके नज़र में वो अंधेरा ही काली है। समझ रहे हो बात? लाइक लोग डरते हैं उस रास्ते से, मतलब वो बहुत अंधेरा है, और आप क्या बोल रहे हो? वो अंधेरा ही तो मेरा माँ है, सो उस रास्ते पे मेरा कुछ नहीं होगा। वेल, ये जो क्लैरिटी है कि मेरा माँ है, मेरे पास मेरे माँ है, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब नाउ ये क्लैरिटी के साथ साथ आप अपने अहंकार को भी नहीं कैरी कर रहे हो। सो बहुत सारे लोग क्या होता है कि खुद को भगवान मान लेते हैं कि मेरे वजह से, मैंने प्रेडिक्ट किया इसीलिए हुआ, ओके, मैंने ये रीडिंग किया, मैंने ये स्पेल किया, मैंने ये रिचुअल किया। नो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यही आप फॉल हो गए, यहाँ पे ही आप खत्म। जब आप बोलोगे कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके गुड वर्क की वजह से माँ मेरे थ्रू या फिर किसी और के थ्रू आपके पास आ रहे हैं। सो ये हम लोग क्या है, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है। आप मोबाइल से देख रहे हो मेरे को, बट आई एम ए मेटाफोर, मतलब मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आपके साथ माँ का बात हो रहा है, बट शायद अभी आप मंदिर पे नहीं गए हो, शायद अभी आप माँ से बात नहीं किए हो। सो इसीलिए माँ क्या बोल रहे थे, बोल दो तो अनिर्बन उसको ये चीज़, दैट्स द थिंग, दैट्स द स्मॉल रोल। नाउ इसमें क्या है कि आपका गुड वर्क आपके पास लौट रहा है, आपका जो चीज़ माँ गिफ्ट किया है वो आपके पास आ रहा है। तो अगर
ये क्लैरिटी को मैं आपके सामने ना बोलूँ, या फिर माँ अगर मेरे को बोल रहे कि अच्छा उसको ए बोलने के लिए बोलो और मैं बी बोल देता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा? तो माँ क्या बोलेंगे कि ठीक है तुम बी बोले हो और तुम मेरी बात को कस्टमाइज करके बोले हो, और ठीक है क्रेडिट भी तुम ले रहे हो, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी तुमको झेलना पड़ेगा। सो इसीलिए क्या होता है, अक्सर जो लोग कुछ नहीं समझ के हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते, दूसरों को दूसरों की एनर्जी को पढ़ना स्टार्ट कर देते, उसमें बहुत बड़े दिक्कत होते हैं कि दूसरों के नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इफेक्ट भी उनके लाइफ को तहस नहस कर देते हैं। एंड दैट इज़ वाई भुवनेश्वरी माँ कम्स। इस टाइम पे माँ आके आपको बोल देते कि क्या सच है, क्या रोल है, कितना हद तक आप कर सकते हो, कितना हद तक आप जा सकते हो, कितना हद तक आप रोक सकते हो। जैसे कि एज अ जिम ट्रेनर अगर आप वेट उठाते रहोगे, हो सकता है कि आपका इंजरी हो। सो तारा माँ आपको टीचर की तरह समझाते हैं, भुवनेश्वरी माँ आपको होल्ड करके रखते हैं कि रुको यहाँ पे, अब मैं जो बोलूँगा मेरे को फॉलो करो। सो शी इज़ अ टॉर्च बेरर। ओके, वो एक डिवाइन टॉर्च है, अंधेरे में वो आपको सिर्फ आने के लिए बोलते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेंजर जो आपको बोलते हैं मेरे तरफ आओ, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, काइंड ऑफ ये ही चीज़। नाउ भुवनेश्वरी माँ आपके सामने क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, सच को लेके आ रहे हैं, बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि लोगों को नहीं, खुद पे भरोसा करना चाहिए। सो ये अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे आप देखोगे कि आप खुद ही काम को कर पा रहे हो, खुद ही चीज़ों को हील कर पा रहे हो, खुद ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो। ओवरऑल हीलिंग मिल रहा है, घर का डेवलपमेंट, मन का डेवलपमेंट, हेल्थ का डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम साहस बढ़ रहा है, एक उम्मीद जग रहा है, डर हट रहा है। अब ये क्यों डर, तभी आपके लाइफ से डर हट पाता है जब आप उस डर को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भाई, ठीक है डर तुम रहो बट मेरे पास माँ है। अब आप डर हो, आपका पावर माँ से ज़्यादा नहीं है। सो ये जो क्लैरिटी, ये जो ब्रेक थ्रू, ये भुवनेश्वरी माँ आपको दे देते हैं। अक्सर जो लोग डरते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, वो मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट की वजह से रहते हैं, और माँ अगर आपको चीज़ें दिखा देते कि देखो भाई जिस अटैचमेंट के लिए तुम मर रहे थे वो अटैचमेंट है ही नहीं, तुमको कुछ अलग चीज़ को अट्रैक्ट करना है, तब जाके आपको बोलेगा ओह सो आई वाज सो रॉन्ग। सो ऐसे ही कुछ थॉट प्रोसेस आज आपको मिलने वाला है, या फिर आने वाले टाइम पे आपको मिलने वाला है कि ओके जिस चीज़ को आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, हो सकती है वो चीज़ है ही नहीं कुछ, या फिर जिस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दिए थे कि नहीं भाई वो तो उसके साथ मेरा मैच नहीं होगा, या फिर वो तो अलग ही चीज़ है, वो मैं नहीं जान पाऊंगा, वो अचानक आपके सामने प्रकट होकर बोलेंगे कि देखो तुम मेरे लिए बने हो, मैं तुम्हारे लिए, काइंड ऑफ दिस थिंग। एंड भुवनेश्वरी माँ मिसअलाइनमेंट को अलाइन कर देते, तो डेफिनेटली आप मिसअलाइन थे, डेफिनेटली थर्ड आई पे कुछ नहीं दिख रहा था आपको, लाइक आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अंधेरा ही अंधेरा था, और तब जाके आप भुवनेश्वरी माँ आपको उजाले पे लेके आ रहे, आपको जैसे कि एक डार्क रूम पे दिया जला रहे हैं और वो आपके मन के अंदर के मतलब अंदर में एक दिया जला रहे हैं। सो एनलाइटमेंट, सो शांति, हीलिंग, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस। अब दीज आर नॉट मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाला विक्ट्री, दीज आर सोल सेटिस्फाइंग विक्ट्री। कि एक दिन आप निकोटीन पे हाथ मतलब टच नहीं किए हो, दैट इज योर विक्ट्री। सिगरेट नहीं पिए हो एक दिन, दैट इज योर विक्ट्री। एक दिन आप आधा घंटा मेडिटेट किए हो, दैट इज योर विक्ट्री। एक दिन आप डाइट फॉलो किए हो, दैट इज योर ऑल्सो विक्ट्री। क्योंकि यही छोटे छोटे फेलियर से एक बहुत फेलियर की तरफ हम लोग चले जाते। एक दिन हम डाइट मिस करते, दूसरे तीसरे दिन पे उसका कॉन्सिक्वेंसेस, एक दिन हम सिगरेट पी लेते उसका कॉन्सिक्वेंसेस। सो छोटे छोटे विक्ट्री से एक बहुत बड़े विक्ट्री की तरफ हम चले जाते हैं, और छोटे छोटे लूप होल से ही हम लोग एकदम रॉक बॉटम पे चले आते। सो माँ आपको यही चीज़ समझा रही है कि छोटे छोटे विक्ट्री को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एंड यही है जीवन का सच। आपको किसी के सामने महान बनना नहीं है, क्योंकि जब आप महान बन जाओगे लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ बात करके बोल देंगे आप इतना अच्छे से बात कर पाते हो कैसे? बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर विजडम। क्योंकि आप वो जीवन से सीखे हो, किसी भी बुक्स, किसी भी नेट, किसी भी चीज़ से नहीं, आप खुद सीखे हो। तो ये जो इंटरप्रिटेशंस है, ये इंटरप्रिटेशंस
माँ आपको बोल रहे हैं एंड यही चीज़ आपको समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, राइट? सो डरिए मत, ऑलवेज थिंक कि जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे ही उजाला है। यू जस्ट नीड टू स्विच ऑन योर इनर लाइट। ओके, मतलब जब भी डर रहे हो माँ का नाम याद कीजिए, लिटरली। अब वो कोई भी डेटी हो सकता है, बट कीजिए, माँ आपको मदद करेंगी, माँ मदद करने के लिए ही है। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर। जय माँ काली, व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए। वाओ, कामा ऑफ काली, दिस इज, इजंट इट स्वीट? लाइक देखिए, जब आपको किसी भी चीज़ का हीलिंग मिल जाता है, जब आपको किसी भी चीज़ का सच्चाई पता चल जाता है, क्लैरिटी पता चल जाता है, तब वो चीज़ आपके आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। कामा ऑफ काली आपको एक रिजल्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस के बारे में बोल रहे हैं, डिज़ायर्स के बारे में बोल रहे हैं। फाइनली वो दिन आ रहा है जब आप खुद को कुछ प्रेजेंट कर पाओगे। हो सकता है आज आपके बर्थडे हो और माँ आपको बहुत हैप्पी बर्थडे विश करे। हो सकता है आपके बर्थडे इस मंथ पे हो और इस वीक से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन शुरुआत होने वाला है। हो सकता है आप कोई न्यू बिगिनिंग किए हो और माँ बोल रही है कि आप बहुत अच्छे से बिगिनिंग किए हो और धीरे धीरे वही चीज़ बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएंगे। सो डेफिनेटली क्या वो न्यू शुरुआत को आप फील कर पा रहे हो? क्या आप खुद के चेंज्ड ऑब्जर्वेशंस को, चेंज्ड पर्सपेक्टिव को, चेंज वर्शंस को फील कर पा रहे हो? क्योंकि कामा ऑफ काली आपको बोल रहे हैं कि आप विशुद्ध हो, प्योर हो, आपके डिज़ायर में कोई भी लस्ट इन्वॉल्व नहीं है, आपके डिज़ायर बहुत ही नीक है, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो और आपको माँ प्यार कर रहे, आपको माँ विश कर रहे, आपको माँ गुड लक बोल रहे। कामा ऑफ काली मतलब क्या है कि माँ बोल रहे कि जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आपको ही वेट करे, वो आपका ही वेट करे। सो वट एवर द थिंग्स यू आर सीकिंग, दिस थिंग इज बेसिकली सीकिंग यू। एंड कामा ऑफ काली का और भी एक एस्पेक्ट है और वो एस्पेक्ट यही है कि वेट इज़ ओवर। बहुत वेट किए हैं, बहुत कुछ देखे हो, नाउ यू आर गोइंग टू सी मिरेकल, नाउ यू आर गोइंग टू सी कि ओके व्हाट इज़ कॉल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाओगे, हेल्दी डिज़ायर आप फील कर पाओगे, चीज़ें आसान हो जाएगा, माँ का ब्लेसिंग्स को आप फील कर पाओगे। नाउ कमल के फूल को माँ हाथ पे लेके आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना भी डार्केस्ट पास्ट आपका रहा है, उस पास्ट आपके फ्यूचर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। सो आने वाले टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के प्रति फोकस करके काम को कर पाएंगे। सो आपको माँ बोल दे रहे हैं कि प्रैक्टिस स्टार्ट करो। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा से ही कुछ करना था स्पिरिचुअली, साइकिकली, या फिर यूट्यूब में, या फिर इंस्टा पे, या फिर खुद के कुछ बिजनेस बनाने थे, या फिर कोई भी स्मॉल बिजनेस को आप कुछ एक्स्ट्रा अपना क्रिएटिविटी ऐड करने के लिए हमेशा से ही सोचते थे, बट आपको पता नहीं था कि टाइम कब है। दिस इज़ द टाइम। ये टाइम है जब आपको अपने ओरिजिनल डिज़ायर को आगे लेके जाना है। लाइक ओरिजिनल डिज़ायर मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए 90% लोग जॉब करते हैं शादी के लिए, परिवार के लिए, पिता माता के लिए, और 10% लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगता है, बहुत युग लगता है, उसके बाद वो चीज़ हासिल कर पाते हैं। हाँ, इसके लिए उसका कौन से कॉन्सिक्वेंसेस इन लोगों को झेलना पड़ता है। ये लोग पार्टी नहीं कर पाते, समाज में किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, टोटली ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं। इन लोगों का कोई सोशल फॉलोअर्स नहीं होता है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आपके कोई दोस्त नहीं है। दैट्स अ सिंपल थिंग। बट आपके पास क्या रहता है? माँ रहता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं, आप अपने छोटे मोटे क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि टाइम अभी तक नहीं आए, बट एक दिन ज़रूर आएगा। सो ये वाले कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चल रहे हो कि ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है कि अभी आप बहुत पीछे हो, विक्ट्री का कोई नाम और निशान नहीं है, लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सक्सेस को, बट शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद कभी भी आप सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी आप उस काम को करेंगे, क्योंकि वो काम आपके लिए अपने बच्चे हैं। ओके, बच्चे फर्स्ट नहीं हुआ तो आप उस बच्चे को फेंक सकते हो क्या? या फिर
कोई बच्चा रिजल्ट अच्छा नहीं किया, क्या आप उसको अपने घर से निकाल दोगे? नहीं ना। सो कहीं ना कहीं माँ यही बोल रहे कि सोल पर्पस को आप प्यार कर रहे हो। क्या आप ये चीज़ फील कर पाते हो? क्या आप अपने काम को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हो कि भले कितना भी आपका तबीयत खराब क्यों ना है, एक बार आप उस काम को ज़रूर करते हो पूरे दिन में, वो 10 मिनट के लिए ही सही, क्योंकि वही है डेडिकेशन, वही है प्यार। और जब आप अपने काम को इस तरीके से प्यार करोगे तब वो काम भी आपको प्यार करेगा। सो ये है कि आप जिस चीज़ को मांग रहे हो वो आप ही का है। ये कन्फर्मेशन से है कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो, हाँ यही आपके डिज़ायर है और ये डिज़ायर फुलफिल आप कर पाएंगे। नाउ द प्रॉब्लम मीन्स मैं 9 to 5 लोगों को छोटा नहीं कर रहा हूँ, ये इसीलिए है क्योंकि उनमें से मैं बात करके देखा हूँ, दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मनी मैटर्स। लोगों के उतना मतलब लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहता है। सभी लोग ऐसे फैमिली से डिटैच्ड होके, सब समाज से डिटैच्ड होके नहीं रह सकते। सो दे हैव देयर ओन थिंग। बट उन लोगों के लिए माँ क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, भले आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, भले आपके पास स्पिरिचुअलिटी के लिए वक्त नहीं है, बट आप भी एक कोमल के फूल हो। यानी कि कितना भी दलदल पे, कितना भी कीचड़ में आपका जन्म हुआ है, बट आप भी माँ के हाथ में हो। सो भले आप स्पिरिचुअली कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, भले आपको बहुत सारा काम है और आपका समय नहीं है, इसके बावजूद भी आपके मन के अंदर जो भक्ति है, वो जो भक्ति के साथ आप माँ को पूछते हो कि माँ सब अच्छा कर दो, सबके लिए अच्छा कर दो, मेरे को ये चीज़ दिला दो ताकि मैं लोगों को मदद कर सकूँ, ताकि मैं मेरे फैमिली के नीड्स को पूरा कर सकूँ, ताकि मैं मेरे माँ बाप को थोड़ा सा हैप्पी दिख सकूँ, हैप्पी रख सकूँ, ये डिज़ायर को पूरा कर दो माँ उन्हीं के लिए भी ये मैसेज दे रहे हैं कि भले आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो, बट माँ तो आपके अंदर है ना। माँ को तो पता है ना कि आप कितना नेक हो, और आपका कोई लोभ नहीं है पैसे का, आपका कोई भी पैसे का घमंड नहीं है। आप सिर्फ अपने फैमिली के खुश देखने के लिए ये कर रहे हो। आप सिर्फ अपने बच्चों को, अपने माता पिता को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हो। तो ये भी तो एक बहुत ही नेक एंड सेल्फलेस वर्क है। सो दैट्स द काम यू आर डूइंग, दैट्स द वर्क यू आर डूइंग। एंड आप भी स्पिरिचुअली उतना ही पावरफुल हो जो लोग अपने पैशन को अपना काम समझ के चल रहे। बट यहाँ पे और भी एक एस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम को ही अपने आइडेंटिटी बना देते हैं और उसके अंदर एक घमंड में फंसे रहते हैं। सो उनके लिए माँ एक मैसेज दे रहे हैं कि डिज़ायर बहुत ही अलग चीज़ है। वो पहले आपको घर खरीदने के लिए बोलेंगे, उसके बाद एसी, उसके बाद दूसरे घर, उसके बाद तीसरे घर, क्योंकि वो डिज़ायर को आप कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा से सेल्फलेस होके ही सोचिए एंड सेल्फलेसली ही काम को करते रहिए। एंड माँ को हमेशा याद कीजिए और माँ ही आपको सब कुछ दे रहे हैं, ये सोच लेके चलिए, तो आपके शरीर पे कीचड़ नहीं लगेगा। कितना भी ग्रीड आपके सामने आएंगे, कितना भी ऑफर्स आपके सामने आएंगे, फिर भी आप अपने सोल को नहीं बेचेंगे फॉर द सेक ऑफ सो कॉल्ड पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी और सो कॉल्ड सक्सेस। एंड दिस इज़ इट। आज के लिए इतना ही। माँ यही आपको मैसेज कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेके आएंगे। सो आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ और नए नए वीडियोज़ लेके, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय, जय माँ काली।